स्पेन में 10 साल का एक लड़का था। लड़का चाहता था कि वो स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बने और इस ड्रीम को लेकर के उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, मैं स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। उसकी माँ ने सोचा कि ठीक है, बेटे का ख्वाब है, ये बनना चाहता है। तो उसने उस लड़के के पिताजी से बात की और दोनों ने मिलकर के उसे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कोचिंग की व्यवस्था करी। जब वो लड़का पहली बार फुटबॉल की ट्रेनिंग लेने के लिए कोच के पास जाता है तो कोच उससे कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो लड़के ने बोला कि मैं स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बनना चाहता हूं। कोच ने जब उसकी आंखों की तरफ देखा तो उसकी आंखों में जो चमक थी, उस चमक से वो कोच काफी इंप्रेस हुआ और उस कोच को लगा कि लड़का जीवन में बिल्कुल अपने ड्रीम्स को पूरा करेगा और स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बन के दिखाएगा। कोच ने अपना काम स्टार्ट किया, ट्रेनिंग देना उसे स्टार्ट कर दिया। देखते 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 10 साल कब पूरे हो गए और वो लड़का 20 साल का हो गया और वो उस समय तक स्पेन का बहुत ही नामी फुटबॉलर बन चुका था। मगर उस लड़के का एक ड्रीम ये भी था कि वो चाहता था कि स्पेन के रियल मैड्रिड क्लब से वो गोलकीपिंग भी करे और ये ऑफर भी उसे बहुत जल्द मिल चुका था। मगर यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। एक घटना उसके जीवन में ऐसी घटित हो जाती है कि उसे स्पाइनल ट्यूमर हो जाता है। स्पाइनल ट्यूमर, हाँ आप सही सुन रहे हैं, स्पाइनल ट्यूमर। इस वजह से उसके शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, यानी लकवे में आ जाता है। डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि आपको अब बेड रेस्ट ही करना पड़ेगी। फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात हो चुकी थी, उसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो चुका था। आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जहां आपको 18 महीने तक केवल बेड रेस्ट करना पड़े, तो आप क्या अपने ड्रीम्स के लिए कुछ सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। ऐसी सिचुएशन में हमारे चारों तरफ से हमें नेगेटिव थॉट्स घेर लेते हैं और हम डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। मगर यहां एक पॉजिटिव घटना घटती है। उसकी नर्स जो है उसे एक गिटार ला करके देती है और उसे कहती है कि आप अपना जो लीजर टाइम है, आपका जो खाली समय है, आप बैठे रहते हैं तो आप गिटार बजाइए, आपका जो शौक है उस शौक के ऊपर फोकस कीजिए। तो उस लड़के को लिखने का शौक था, तो वो स्टोरी लिखता था, गाने लिखता था, कविताएं लिखता था, उसके मन में जो आता था वो गुनगुनाता था, उसे लिखता था। 5 साल के अंदर उसने एक गाना लिखा, लाइफ गोज एज यूजुअल। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि वो जो गाना उसने लिखा था, जिस एल्बम के लिए, वो एल्बम उस समय की पॉपुलर एल्बम बन चुकी थी। हाँ, और वो लड़का धीरे धीरे एक फेमस सिंगर बन चुका था और सिंगिंग के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम उसने कमा लिया था। मैं बात कर रहा हूं जूलियो इग्लेसियस। हाँ, जूलियो इग्लेसियस उस समय स्पेन का फेमस सिंगर बन चुका था। उसने मोर देन 100 मिलियन से ज्यादा उसकी एल्बम ने रिकॉर्ड सेल किया था। उसे कई सारे अवार्ड्स मिले, जिसमें ग्रैमी अवार्ड भी शामिल था। यदि हमने अपनी लाइफ में कोई ड्रीम अगर देखा है और वो ड्रीम किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाता है, वो ड्रीम हमारा टूट जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ खराब हो चुकी है, हमारी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, अब हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। नीरज की ये पंक्तियां हैं जो आपको अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगी और हम इसे सुन करके हम अपने जीवन में अगर एक सपना टूट भी जाता है तो हम नए सपने बनाएंगे और उन सपनों को समर्पित भाव से, डिटर्मिनेशन के साथ पूरा करने के लिए लग जाएंगे। तो ये प्रकृति, ये यूनिवर्स भी हमारा साथ देगी और हम अपने ड्रीम्स को 100% अचीव करके रहेंगे। धन्यवाद।